आज की रात निहायत ही मुबारक रात है। सिर्फ एक रात नहीं, आलमीन की हर रात, जहाँ जहाँ रात हो रही है, आज के आने वाले की वजह से हर रात मुबारक माशाअल्लाह है। जरी मेरे भाइयों, जिनके आने से रात मुबारक हो जाए, फिर आने वाला कितना मुबारक। समझ आए मेरा बाबा? हैदरी जिनके आने से, मैं दूसरे लफ्ज़ कहूँ, साहिबान इल्म बैठे हैं और इतना बड़ा, ये मेरा पहली मरतबा सही की हाज़िरी होने का इत्तेफाक हुआ। दुआ मांग के मैं अभी आया हूँ। जिनके आने का जिक्र इतना बुलंद हो जाए कि वहाँ खुदा भी जिक्र करे, अल्लाह जाने वो जिक्र वाला कितना बुलंद होगा। देखें इस आया करीमा में हम खुश हो जाओ। अल्लाह जाकिर है, मुस्तफ़ा मज़कूर है। भाई जिसका जिक्र कुरान बन जाए, कुरान उसी ज़ात को मुस्तफ़ा कहते हैं। ये सिर्फ मुस्तफ़ा नहीं, ये 14 बन के ही ऐसे आए हैं कि अल्लाह ने कहा तुम दलील हो, मैं दावा हूँ। खुश हो मेरा बाबा, खुश। जश्न मनाना है, सही भी चाहते हैं कि उनकी जगह पे जश्न मनाया जाए। जो आए हैं जश्न मनाने आए हैं। मैं जुमला कहूँ, अल्लाह दावा है, 14 दलील हैं। 14 जब मिल जाए तो मोहम्मद बनता है। जब ये फैल जाए तो एक एक कोई अली बनता है, कोई हसन बनता है, कोई हुसैन बनता है। सिमट जाए तो इसीलिए रसूल ने फरमाया मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियाना भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, हम सारे मोहम्मद हैं। लोगों ओ बेखबर लोगों, अल्लाह दावा है, ये दलील है। दावा कितना ही सच्चा क्यों ना हो, जब तक दलील ना हो माना नहीं जाता। खुश नहीं हो रहा है, दलील बनाए। हैदरी अल्लाह दावा है, 14 दलील हैं। अल्लाह दावा है, 14 दलील हैं। उसूल दावा ये है, जब से दावा होता है तब से दलील हो। खुश नहीं हो रहे, खुश नहीं हो रहे। जब से दावा होता है तब से दलील होती है। कहूँ जुमला कहूँ और सही को मैं सुनाना चाहता हूँ अपना सबक, कि जब से दावा होता है तब से दलील होती है। और बेखबरों, जैसा दावा होता है वैसी दलील। खुश हो जाओ मेरा पुत्र। है इनको क्या बनाया? इनको दलील बनाया। दलील रसूल के आज आने की पहली दलील ही अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय, अना वालियों में नूरन वाहिद। आज अल्लाह सिर्फ रसूल नहीं आया, अली भी साथ आया। हैदरी अनावालियों, मैं आसान कर रहा हूँ, आसान, वरना अभी मुश्किल पढ़ूंगा फिर आप परेशान हो जाए। रसूल फरमाते हैं अनावालियों में नूरन वाहिद, मैं और अली एक नूर है। जब अली के नूर से हिजाब हटाया ना, अब अल्लाह ने कहा रसूल अब सलूनी का दावा तूने नहीं करना, अली से करवा, ताकि पता चले जिसका जानशीन ऐसा हो। खुश नहीं हो रहा, जश्न मनाए ना उसका रसूल कैसा होगा। सराकार अली ने दावा किया, सलूनी दुनिया बैठी। एक यहूदी आलिम यहूदी दरमियान में बैठा था।
जनाब अली ने जब दावा किया तो वो दिल में कहता है मैं भी अली अलैहिस्सलाम जितना जानता हूँ, कहूँ जो दिलों की बात सुने वही इमाम होता है। हाय 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 खुश हो मेरा बाबा, खुश हो। हैदरी जो दिलों की बात जाने वो इमाम होता। जब उन दिल की बात उनकी उसने कहा मैं भी जनाब अली जितना जानता हूँ, सरकार अली ने उसी आदमी की तरफ देखकर फरमाया भाई मेरी तरफ देख। अली का देखना इबादत नहीं, इबादत है सवाब नहीं। देर नाल समझ आनी वेदिया जरा मेरे नाम मिल जाओ ना तो जनाब अली का देखना इबादत है सवाब नहीं। अब उसने देखना शुरू किया उसी आदमी ने। सरकार अली ने, सारी दुनिया देख रही थी, सरकार अली ने अपना हाथ फजा में बुलंद किया, बुलंद करके जो वापस मुट्ठी को बंद किया उसी आदमी से कहा बता मेरे हाथ में क्या हो। खुश नहीं हो रहे, खुश नहीं हो रहे, ख्याल कराए मेरे हाथ में क्या है। वो खड़ा हो गया, कांप कांप कर कहता है मौला आपके हाथ में अंडा है, फुला पहाड़ी पर था, आपने अपने इल्म से उठा लिया है। सरकार अली ने खोल के कहा हाँ ठीक कहा तूने, मैंने अपने इल्म से उठा लिया है। और गौर फरमा है मेरी तरफ देखें, मैंने अपने इल्म से, अली फरमाते मैंने उठा लिया है। मेरे इमाम ने उसी आदमी से कहा तू जो कहता है ना मेरा इल्म जनाब अली के बराबर है, लो ये अंडा वहीं रख दे। हाय 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 जशन में अगर तेरा इल्म मेरे बराबर है लो अंडा वही रख दे। जब कहा ना वही रख दे, वो खड़े होके कहता है मौला मैं ये काम नहीं कर सकता तो कहूँ मैं। सरकार अली फरमाता है सुन, जहाँ तक तेरा इल्म पहुँच गया था वहाँ तो अली का हाथ पहुँच गया। ठीक हो गया जनाब हैदरी। अब मैं इस आयत करीमा पे थोड़ी सी बहस खाले की इरशाद फरमाया वक़ज़ाले का जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात ये हो रही है कि अल्लाह एक कमाल है, वो ऐसा कमाल है जनाब अली फरमाते हैं वो ऐसा कमाल है ऐसा कि वो गैबुल खुजूब में है। ये मेरी गल गौर से सुना, फरमाया वो लाखों जबरूती हिजाबों में छुपा हुआ। जरा मैं गल मुश्किल शुरू कर रहे हैं, लाखों जबरूती हिजाबों में छुपा हुआ है। जो लाखों जबरूती हिजाब गिन के बता दे उसे अली कर। खुश हो हैदरी, लाखों जबरूती हिजाबों में छुपा हुआ है। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया उसका पहला हिजाब ही मैं अली इब्न अबी वक़ज़ाले का औहैना इलैका। ये इतनी बड़ी बारगाह है, यहाँ सबक दोहराना भी मुश्किल होता है। समझ आ रही है मेरा बाबा। ए मैं इल्मी हैदरी, देखिए आपको तो मैं सुना ही रहा हूँ, असल में अपना सबक सही को सुना। वक़ज़ाले का और अल्लाह फरमा रहा है औहैना इलैका, तो जो फरमाया ऐ हबीब हमने तेरी तरफ वही की, मैंने नहीं। गौर नहीं फरमा रहा। ऐ अल्लाह हम तो तू क्यों कह रहा है, तू तो इतना अहद है कि तसव्वुर में मैं नहीं आता। ये हम क्यों कह रहा है, फरमाया हम अपनी अजमत के इजहार के लिए कह रहा हूं कि मैं ही अजीम हूं जिसने ये वही की है।
यार मेरी समझ आने दिया। हमने वही, जब वही की, ये वही उस वक्त हो रही है कि अभी जिब्रील अमीन पैदा ही नहीं हुए, अभी जनाब जिब्रील का वजूद ही नहीं बना, जिब्रील अमीन पैदा ही नहीं हुए। अल्लाह फरमा रहा है हमने वही की, अभी जिब्रील भी नहीं बना। तो ये वही क्या है? बिला वास्ता वही है। गल समझेंगे जो मेरा बाप, जिब्रील दरमियान में वास्ता नहीं, वही है जो वही कर रहा है। जिब्रील तो अभी बना ही नहीं है, जब बना ही नहीं तो लाएगा कौन? लाने के लिए तो जिब्रील है, लेकिन जिब्रील अमी अभी अल्लाह ने उसे बनाया ही नहीं है। ये है बिला फासिल वही, इसमें कोई वास्ता नहीं, गौर नहीं फरमा। और ये वही भी अल्लाह की पहली वही, वही पहली वही, और वही की जा रही है किसकी तरफ? इलैका मेरा हबीब, हमने वही की तेरी तरफ। मालूम होता है कोई है जिसकी तरफ वही हो रही है। अब मैं यहाँ जरा थोड़ी इल्मी कलाम की, अगर आप इजाजत दे तो मैं बहस करूं। क्या वही हो रही है? वही हो रही है, हमने वही की इलैका। अब परेशान तो होंगे, लेकिन ये दोहराना मैं जरूरी समझता हूँ। हमने वही की इलैका मेरी हबीब तेरी तरफ। क्या वही की? रूहन, एक रूह की, एक रूह की। हमने वही की एक रूह की। जब शुरू हुई तो कमाल वही था, उस कमाल का नाम वही वही। जब वही की उस कमाल का नाम था वही। जब रसूल तक पहुंची रूह बन गई। गौर नहीं फरमा रहा है, हम समझ आदि भी। जब फरमाया तो क्या थी? वही, वही बिला फसल। उसमें जिब्रील अमीन दरमियान में है ही नहीं, बस वही करने वाला है। साहिब वही वही, वो है साहिब वही, वही करने वाला है। क्या किया? तेरी तरफ वही की रूहन। जब वो वही, ख्याल कर रहा है, बिला फसल वही, बिला फसल वही। जब रसूल जिसकी तरफ वही हुई है, वो रसूल का वजूद ही रूह बन गया। वो वही क्या बन गई? रूह। अब वजूद वही, वजूद वही रूह, कमाल वही वही। गौर नहीं फरमा रहा है। वो वही क्या बन गई? रूह नबी, सरकार दो आलम की रूह बन गई, रूह बन गई। अब इस रूह, जब रूह बन गई वही, तो कमाल क्या है इस रूह का? वही, यही वही वजूद में क्या बनी? रूह। किसकी रूह? हुजूर की रूह, सरकार दो आलम की रूह। जब सरकार दो आलम की रूह बन गई वही, तो फिर क्या हुआ? वजूद, वजूद है वही रूह। इस रूह का कमाल वही। नहीं गल समझ समझ आनी है थोड़ी। क्यों क्या हुआ? सुनो ना, कमाल वही, वजूद रूह। ओ बेखबर दुनिया, जब इस रसूल का वजूद ही रूह है, रूह, और इसका कमाल, ये रूह एक नहीं, अनावालियों में नूरन बार। हाय 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 हाय। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, मेरा दरमियाना भी मोहम्मद है, हम सारे मोहम्मद हैं। पर सारे रूह नबी है। या अली रूहों का रूही, या हसन रूहों का रूही,
या हुसैन रूहों का रूह, या हसन जश्तों का जश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी रूह मेरी रूह। तो फिर ये रूह अकेली नहीं, इसको कहते हैं वाहिदुल असल नूर। वाहिदुल असल नूर क्या मतलब हुआ? 14 हो के एक हो के और सही समझ आने दिए तो है दरी खुश हो सही खुश हो। देखें 14 हो के एक हो के 14। फिर मान लो इनका वजूद क्या है? रूह। 14 है रूह और 14 का कमाल है रूह। इस रूह का कमाल क्या है? वही नहीं समझ आए, जब भी नहीं समझ आए। इन 14 की रूह का कमाल है वही। अब दुनिया ने ये जो तर्जमा किया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, उन्होंने ये तर्जमा किया रसूल पर जब वही होती है तब बोलता है। ये जब जमाने में आता है वो तो उस वक्त से वही है, अभी जमाना बना ही नहीं। खुश हो मेरा पुत्र हैदरी, रसूल बना ही उस वक्त से है, अभी जमाना ही नहीं बना था, वक्त नहीं बना था। इसीलिए हुज्जत किससे पहले होता है? अल हुज्जत को। ये 14 हुज्जत खुदा है, दलील खुदा है। अल हुज्जत कब्ल अल खल्क, हुज्जत खल्क से पहले होता है। खुदा जाने कितना पहले होता है। हुज्जत खल्क से पहले होता है, वह माल खल्क, खल्क के साथ रहता है। वह बादल खल्क, खल्क खत्म हो जाती है, हुज्जत बाकी रहता है। दादी मेरा बाप हैदरी अगर हुक्म दे तो थोड़ी सी हुज्जत की बात करके मैं बात को जरा आगे बढ़ा। पूछा गया मौला हुज्जत कौन होता है? हर एक आजकल हुज्जत लिखवा रहा है। हुज्जत कौन होता है? मेरे इमाम ने फरमाया अल हुज्जत मल्ला यकूलु ला अदरी, हुज्जत वो होता है जो कभी ये न कहे कि मैं नहीं जानता। नहीं फरमा रहे, अगर कह दे मैं नहीं जानता वो हुज्जत नहीं है। अगर कह दे मैं क्या कह रहा हूँ बाबा, अगर कह दे ठहर जा मैं सोच लूं वो हुज्जत नहीं। कहूँ आगे अगर इजाजत दे कहूँ, अगर वो कहे ठहर जा मैं बेटी से पूछाऊं वो हुज्जत नहीं होते बाबा। अब इनका माशाल्लाह से खुश हो हैदरी देखे इनका कमाल वही सारी मैं कहने लगा हूं बाबा। ये इनका वजूद का कमाल है रूह, और इस कमाल का ये जो रूह वजूद का कमाल क्या है? वही उसमें जा दीजिए थोड़ी तो इसका कमाल है वही। नहीं समझ आ दी और मैं की कर कमाल है वही क्या मतलब हुआ? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का ये तर्जुमा किया गया। रसूल तब बोलता है जब वही होती है। ये जब जमाने में आता है, ये जमाने से पहले इनका कमाल वही। फिर मान लो ये वही देखिए जब जिब्रील आए तब बोलते हैं नहीं, 14 जब भी बोलते हैं वही होती। खुश समझ आई मेरा बाबा हैदरी। 14 जब भी बोलते, जब भी बोलते हैं क्या होती है? वही होती है, वही कज़ालिका रूहम मिन अमरिना। ये मिन क्या आया? मिन अमरिना। ये मिन बयानिया है कि वो रूह हमारा अम्र है। 14 अम्र इलाही है, मामूर नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह आमिर है,
हम मामूर हैं, 14 अम्र हैं। अल्लाह आमिर, आमिर आमिर, अल्लाह आमिर है, हम मामूर हैं, 14 अम्र हैं। अल्लाह हाकिम है, हम महकूम हैं, 14 हुक्म हैं। समझदारी भी है बाबा, मैं आसान बिल्कुल यार आसान, मैं इल्म कलाम किया, मैं देखे परेशान हो गया। ये क्या है? ये हुक्म है, ये अम्र है। इसलिए क्या रूह की तस्वीर क्या फरमाई? मैं बयानिया से मिन अमरेना, ये रूह हमारा अम्र है, 14 अम्र है। अब अम्र की तारीफ ये है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन। ये 14 जिसको भी कुन कह दे, कुन 14 जिसे भी कौन कह दे हो जा, वो हो जाती है, वो हो जाती है। ये अम्र इलाही है, अल्लाह आमिर है, ये अम्र है। रूह हम, मैं हाथ बिल्कुल ही हौला डाल के मेरा मुश्किल मुझे मैं चले गए, फिर आपको बिल्कुल बैठे रहोगे। रूह हम मिन अम्र ना, वो रूह हमारा अम्र है। अम्र के माने जो ये कहते हैं वही हो जाता है। बकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, ये रूह हमने वही की, मैंने नहीं। ये अल्लाह हम क्यों कह रहा है? ताकि पता चले ये वही करने वाला मैं अल्लाह, हम हूँ। हम कहते हैं शमूल मसावात को, और गल समझ लो, हम कहते हैं शमूल मसावात, यानी बहुत सी मैं बेल के बन के मिल के फिर हम बनता है। ऐसा अल्लाह नहीं जिसमें मैं बहुत हूँ। ये अल्लाह ने जो हम कहा अपनी अजमत के इजहार के लिए कि मैं अजीम हूँ, क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ इस 14 की वही करने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। कौन वही करेगा? अल्लाह। ज्यादा लंबा चौड़ा ना करे। माँ कुंता तदरी है, आगे बैठ कर फिर आप परेशान हो जाएंगे जनाब। ये वही, मैं यही से 2-3 बातें और करके ना मैं थोड़ा सा मकसद मुकम्मल हो जाए। अब जनाब ये वही कौन है? इनको वही करने के लिए क्या मेयार है? उसका अल्लाह होना। फिर जब उसका मेयार है अल्लाह होना, कहूँ जुमला, फिर अगर इसी की रिसालत का इनकार हो जाए फिर अल्लाह कहता है काफी गवाह मैं अल्लाह हूँ। जब रसूल की रिसालत का इनकार हो जाए तो काफी गवाह कौन है? अल्लाह। तो मालूम हो गया अल्लाह की, देखिए अल्लाह रसूल की गवाही के लिए एक मेयार है गवाह का अल्लाह होना। फिर अल्लाह ने कहा गवाह एक नहीं, एक और भी गवाह है। कौन है? वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास, खुश हो बाबा, खुश हैदरी, जिसके पास किताब का इल्म हो। किताब नहीं, किताब होना और है, किताब का इल्म होना और। कौन गवाह है? जिसके पास किताब का इल्म हो। वो इल्म में कौन है? जिसके पास किताब का इल्म है, वो रसूल का बिला फासल जानशीन। मैं यहीं से एक बात, छोटी सी बात, मेरे रसूल पाक ने लंबी बहस कर, रसूल पाक ने 9 साल की उम्र में, देखिए एक कमाल बता दूं मैं आपको, अल्लाह ने खुद हमें कुरान पढ़ के नहीं दिया। अल्लाह कलाम तेरा है, तू खुद पढ़ ले।
ना ना, कलाम का कलाम किसका है? कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। देखिए रसूल की वो ज़बान है, इसी ज़बान से कलामुल्लाह, कुरान भी इसी ज़बान से आया, हदीस कुदसी भी इसी ज़बान से आई, हदीस नबवी भी इसी ज़बान से आई। जब कलाम तीन है ज़बान एक है, कलाम तीन है ज़बान एक है। अब कुरान कैसे बना कि लफ्ज़ भी अल्लाह के और इल्म भी अल्लाह का, जो अल्लाह के इल्म को लफ्ज़ों समेत पहुंचा दे, इसको कुरान कहते। आगे है हदीस कुदसी, इल्म देखिए इल्म अल्लाह का, लफ्ज़ रसूल की, जो अल्लाह के इल्म को अपने लफ्ज़ों में ढाल दे, उसी को मोहम्मद कहते हैं। लफ्ज़े किसकी है? रसूल की। इल्म किसका है? अल्लाह का। हदीस नबवी, हदीस कुदसी, हदीस नबवी, इल्म भी रसूल का, लफ्ज़े भी रसूल की, ज़बान एक है, कलाम तीन है। इस रसूल को अल्लाह ने, इस रसूल को अल्लाह ने इस दुनिया में सबबे वजूद भी बनाया और सबबे बका भी बनाया। अगर हमारी सबबे खल्क है तो सबब कौन है? अगर हमारी बका है तो सबब कौन है? बका के लिए सबब होना जरूरी है, खल्क के लिए सबब होना जरूरी है। इसलिए हदीस कुदसी है, हबीब लौला का लमा खलक तो लफलाक, अगर तू ना होता तो मैं अफलाक ही को ना बनाता। और ना मानने वालों, अगर ये ना होते तो तुम कहाँ होते? अब अगर तुम हो और मोहम्मद को नहीं मानते तो तुम्हारा रहना हराम। कैसे रह रहे? जिसके सबब से बने हो उसे नहीं मान रहे। सबब खल्क भी रसूल, सबब वजूद भी हमारा रसूल। बस रसूल ने कहा जनाब अबू तालिब से, देखिए अल्लाह ने कहा हबीब कहते जाओ, रसूल कुरान पढ़ता गया, कुरान बनता गया। ये वजूद आपके पास कुरान दो गत्तों के दरमियान है, किसका पढ़ा हुआ है? रसूल का। इस पढ़े हुए रसूल को अल्लाह ने कुरान में कहा बगैर वजू के हाथ नहीं लगा सकते, बगैर वजू के हम इसे छू नहीं सकते। जब बगैर वजू के इसको हम छू नहीं सकते तो फिर वजूद पैगंबर कितना पाक हो। इन्होंने गौर फरमाया है नहीं, तो फिर वजूद पैगंबर कितना पाक हो। अगर यही वजूद अबू तालिब की गोद में बैठे तो फिर अबू तालिब कितना पाक हो। मेरी समझ आ रही है मेरा? थोड़ी सी सरकार दो आलम ने जनाब अबू तालिब से कहा, चाचा जान 9 साल की उम्र में मैं भी बाले तिजारत आपके साथ लेके शाम जाना चाहता हूँ। खुदा जाने वो माल कैसा होगा जिसका ताजिर खुद माले के शरीयत है। खुश नहीं हुए आप? कैसा होगा? अब लेके जब चला सरकार चले काफिले के साथ, अब ये मक्के से काफिला निकला, शाम से बिल्कुल बाहर करके काफी दूर एक मैदान में एक राहिब का दैर है। राहिब समझते? वो पादरी जो भी करे उसका एक दैर बनाया है। इत्तेफाक से दिन निकला हुआ था, वो धूप में बैठा था, उसकी नज़र इत्तेफाक से उसी मक्का के राह पर थी। उसने देखा कि राह मक्का पर एक काफिला आ रहा है और काफिले पर एक बादल ने साया किया हुआ। हो तो खुश हो जाओ यार, आसान होगी गला है। बादल ने साया किया। जब उसने साया देखा उसने कहा पता नहीं वैसे रुका हुआ होगा, लेकिन जो जो काफिला चलता है बादल भी उसी तरह चलता है। इधर इसने ये देखा कि काफिले के ऊपर बादल है, इसके पास तौरात थी। तौरात जो इसने खोली ना, तौरात में लिखा हुआ था बादल जब भी साया करता है जिस शख्स पर वही खातमुन नबीयीन होता।
खुश हो जाओ मेरा बाबा, खुश हो जाओ, थोड़ी सी बात मुकम्मल कर। हैदरी वो खातमुन नबीयीन होता। इधर इसने तस्दीक की, जिसके सर पे बादल हो वो खातमुन नबीयीन होता। अब रसूल ने उसको तस्दीक कराने के लिए जिस काफिले में हुजूर थे 9 साल की उम्र में, आप काफिले से जरा दूर, काफी दूर चले गए तो बादल भी उधर चला गया। ये खुश नहीं हो रहा है मेरा बाबा, खुश हो ना मेरा पुत्र। बादल भी उधर चला गया, उसे दिखाना था उसी आदमी को, तस्दीक करानी थी उसी आदमी को, इधर चला गया। उसने देखा ये बादल तो इधर चला गया, इसका मकसद है यही शहजादा ही खातमुन नबीयीन है तौरात के हवाले से। फिर सरकार वापस आए ना जब काफिले में, फिर बादल काफिले में आ गया, फिर रसूल ऐसे इधर निकल गए, जो ही गया तो बादल फिर उधर चला गया। जब आए तो फिर बादल फिर वापस आ गए, उसे तस्दीक हो गई। उसने कहा ये जो बच्चा आ रहा है यही खातमुन नबीयीन है, इसके सर पे जो बादल का साया है। जो ही आगे इनके दरवाजे के सामने पड़ाव था, ये काफिला रुका, इसने आदमी भेजा, सरदार काफिला को कहो कि मैं मिलना चाहता हूँ। खुदा गवाह है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम चले और चल के इसको मिलने के लिए जब आए ना, मेरे आले पास देख लो कितनी देर तक राहिब जनाब अबू तालिब का चेहरा देख देख के कहता है ये आपको हुस्न कहाँ से मिला। और खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो। हैदरी आपको ये हुस्न कहाँ से मिला? सरकार ने फरमाया ये हमारा मौरूसी है। उस राहिब ने कहा से कि आज सारी जितने काफिला है पूरे काफिले का खाना हमारे पास। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कई दफ़ा मैं काफिला लेके आया हूँ, मैं आज भी सरदार काफिला हूँ, आपने हमारी कभी पहले दावत नहीं की, आज क्यों कर रहे हैं? राहिब ने कहा जो कुछ मैंने आज देखा है वो पहले नहीं देखा। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ, थोड़ा मना लो ना, जश्न भी मना लो। इसलिए सरकार ने फरमाया ठीक है हम आ जाएंगे। उसने वक्त दिया, सारे ये दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, राहिब दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। जो भी आता है इसे मिल के अंदर आता है, रसीव करता है, भेजता अंदर चलो तशरीफ ले जाओ। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आए, सारे आए। जब सारे आए और मेरे आले पास से देखो से राहिब वही खड़ा हुआ। जनाब अबू तालिब ने कहा जिन्होंने आना था वो सारे आ गए। राहिब कहता है जिनके लिए दावत की है वो तो आया ही नहीं। खुश हो जाओ मेरा बाबा, खुश हो जाओ। जिनके लिए दावत की है वो तो आया ही नहीं। उन्होंने कहा वो चूंकि अमीन है, हमने जितनी अमानतें हैं वो अमानतें हमने मुख्तलिफ लोगों की थी, उन्हें अमीन बना के अपने अमानतों का अमीन बनाया है। इसने कहा मैं अपने अमीन भेजता हूँ, खयानत बिल्कुल नहीं हो, उनको बुलाया जाए। अब मैं लफ्ज़ कहूँ, जो ही जरा आका दाखिल हुए ना अंदर, जनाब अबू तालिब खड़े हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मेरी गल सुन लो, समझ लो मेरा पुत्र। जो ही खड़े हुए सारे खड़े हो गए, राहिब सारे जितने थे सारे खड़े हो गए। जो ही जनाब अबू तालिब बैठे, सरकार दो आलम अबू तालिब की गोद में बैठे। ए हम जश्न मना लो, मैं जुमला कहूँ। उसी राहिब ने आगे बढ़ के आके अबू तालिब से कहा आपको मुबारक हो ना, आपका इनसे क्या रिश्ता है? फरमाया ये मेरा बेटा है। कहा तौरात में लिखा है कि वो तो यतीम होगा। फरमाया हाँ मैं इनका चचा हूँ, इनका ये मेरा बेटा है। देखे जो रसूल को अपना बेटा कह सके उसी को अबू तालिब। इतनी बड़ी बात है। हाँ ये मेरा बेटा है। सरकार दो आलम ये कह के राहिब ने आके जनाब अबू तालिब से कही लफ्ज़ आके सर पे हाथ रख के कहता अबू तालिब आपको मुबारक हो, यही बेटा खातमुन नबीयीन है।
हम जुमला कहूँ, ए जश्न मनाना है तो मैं जुमला कहूँ। हैदरी जब कहा ना राहिब ने यही बेटा खातमुन नबीयीन है, जनाब अबू तालिब ने मुस्करा के फरमाया सिर्फ बादल देखा है। हाय हाय, हम रोजाना देख रहे हैं। माशाअल्लाह। थोड़ी सी बात एक और, हमारी किताब भाइयों की किताब है अल अरबईन अरबी, और मुश्किल नहीं पड़ी, थोड़ी सी बात खत्म। अल अरबईन में रिवायत है कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम किन के घर आए थे? अलम यजिद का यतीमन फा, ये मैंने ये ज़रा आसान थी, मैंने कहा ज़रा मुश्किल पड़े, शायद माहौल ऐसा है, सही को सुनाना था, मैंने आपको परेशान किया, ख्याल करा बस। जनाब अबू तालिब के घर जब रसूल खुदा आए, जनाब अली अलैहिस्सलाम की माँ का क्या नाम है? फातिमा बिनते असद। अल्लाहुम्मा सल्ली, एक लफ्ज़ मुझे कहना मेरा बाबा, फातिमा बिनते असद किन की माँ? जनाब अली अलैहिस्सलाम की माँ। शाजी पूरी तारीख में जितनी तारीख दुनिया है उसमें जितना एहतराम मुफस्सिरीन और लिखने वालों ने कहा है, जितनी इज्जत जनाब फातिमा बिनते असद को मिली है किसी बीवी को नहीं। क्यों कि रसूल भी से माँ कहता था, हाय हाय हाय, और अली भी से माँ कहते, हैदरी। फिर अबू तालिब की माँ का कमाल क्या है? इसी माँ के बारे में एक जुमला कहूँ, दीवार काबा शक हो गई, लंबी बात ना करो। फातिमा बिनते असद दाखिल हो गई, गाबतन अबसारना, हमारी आंखों से गायब हो गई। वल्ताजा कुल हाय, तो दीवार मिल गई, दीवार काबा मिल गई। जल्दी बस सारी हदीस में छोड़ के, ऐने जौफे काबा में, ऐने जौफे काबा, ओ दरमियाने काबा, नुक्ताए काबा, जहाँ से खुद अली ने ज़मीन बिछाने की इब्तिदा की। ये ज़मीन बिछाने वाला कौन है? चौथे आसमान पे सुराह, आसमान बिछाने वाला कौन है? बैतुल मामूर बनाने वाला कौन है? अब अच्छा परेशान हो रहे हैं, अरे डाल रहा हूँ। जनाब बीबी फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि ऐने जौफे काबा में जब जनाब अली की आमद का वक्त आया इस दुनिया में, ख्याल करा है हमारी तरह नहीं आते। लंबी बहने कुरान के पता नहीं कितना आधा कुरान भर दिया। बीबी फरमाते हैं जब अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त आया मुझे ऊँघ आ गई। अल्लाह कहता है मुझे ऊँघ भी नहीं आती। जो ही ऊँघ आई ना, बीबी कहते हैं अब तो मैंने आँख खोली, देखा एक बच्चा सज्जे में पड़ा। मुकम्मल देखा तो एक बच्चा सज्जे में पड़ा हुआ, जिसका आने वाला बच्चा आए भी काबा में और हो भी सज्जे में। माँ कितनी खुश हुई होगी। सैयदा पाक ने जनाब अली को उठाया। अगर आप सुन सके हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अभी बात सुन ले। जो ही उठाया ना माँ ने जनाब अली को, अली की आंखें बंद। मौला अली आंखें खोलो, सामने अम्मी है ना, अपनी माँ है, ठीक है। जनाब अली ने आंखें नहीं खोली, 3 दिन नहीं खोली आंखें। जब 3 दिन नहीं खोली ना, नहीं, आखिर इसका राज क्या है? जितनी जितनी जनाब अली आंखें बंद करते गए माँ की तवज्जो बढ़ती गई। नजर ही चेहरे पर है। अली यही चाहते थे मेरा चेहरा देखना इबादत है, हाय हाय हाय, ताकि मेरी माँ मसरूफ इबादत भी रहे। ठीक हो गया। ये हम एक अच्छी गल सुना के एक दूसरी और अच्छी गल सुना के मुकम्मल कर लेते हैं। जनाबे अली ने, हम मेरे वाले पास लिखा है, रसूल खुदा की ज़बान चूसी, माँ का दूध नहीं लिया। ख्याल करें,
रसूल खुदा की ज़बान, जनाब रसूल खुदा की ज़बान चूस ली। माँ तो मौजूद है, दूध नहीं पिया। इतना बड़ा मजबूर मेरा मौत। और ये मैं सही को सुनाना चाहता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे इंशाअल्लाह ख्वाब में बता देंगे, यकीनन बता देंगे। इतना बड़ा जुमला मैं कहने लगा हूँ सही को सुनाने के लिए। आज पहली मरतबा मुलाकात की है, इसलिए मैं कहता हूँ मैं सुना लूँ, थोड़ा सा अपनी बात इन तक पहुँच जाए। अब जनाब अली ने हकीकी माँ का दूध छोड़कर रसूल खुदा की ज़बान चूस कर यही बताया है, लोगों जिसका ज़बान मैंने माँ का दूध छोड़कर चूसी है, इसने किसी गैर औरत का दूध नहीं पिया। मेरा ख्याल है थोड़ी सी और एक बात ज़्यादा लंबी नहीं हैदरी। जनाब फातिमा बिन्त असद फरमाती है, रसूल खुदा को जो खजूर का दरख्त था जनाब अबू तालिब के घर में, खजूरें गिरती हैं, बीबी रोज़ लेके धो के रखती थी, सरकार नोश फरमाते, उन्हें पसंद थी, और फिर माँ के हाथों से पसंद। उस एक दिन बीबी कहती है कि मैं अभी उठने वाली थी, मैंने देखा रसूल गए। रसूल पाक जाके उस खजूर के नीचे पड़ी हुई खजूरें नहीं उठाई, खजूर को इशारा किया, खजूर ने झुकना शुरू कर दिया। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। खजूर ने झुकना शुरू कर दिया। ये झुकना जो था यही माँ को दिखाना था। खजूरें खिलाना मकसूद नहीं, झुकना दिखाना था। जो ही झुकना शुरू हुआ, सरकार ने वहाँ से 2 खजूरें ली और हुक्म दिया, वापस खजूर चली गई। रसूल आके अपने बिस्तर पे लेट गए। जिस माँ ने खजूर वाला मौजज़ा देखा हो कितनी खुश हुई। जनाब अबू तालिब के कमरे में आई, वो कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे, बरामदे के में आके खड़े होके इंतज़ार करने लगी। एक मैं लफ्ज़ कहूँ अगर आप समझ जाएंगे, इंतज़ार में आए कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम आए, तो एक हया की दस्तक हुई। दस्तक से समझ गए कि दस्तक ही बता रही है, किसने दस्तक दी। जल्दी जो जाकर जनाब फातिमा बिन्त असद ने दरवाज़ा खोला ना, जनाब अबू तालिब ने जल्दी अंदर कदम रखते हुए कहा, फातिमा बिन्त असद आज आपका जल्दी दरवाज़ा खोलना दलील है कि खजूर वाला मौजज़ा देख लिया।